Now chapter 12, algebraic expression. algebraic expression में हम कुछ वेरिएबल्स और न्यूमेरिक वैल्यूज के बारे में पढ़ेंगे। वेरिएबल्स, सबसे पहले वेरिएबल को हम डिस्क्राइब करते हैं। वेरिएबल्स क्या होते हैं? इंग्लिश में जो भी हमारे अल्फ़ाबेट्स होते हैं उनको हम मैथ्स में वेरिएबल बोलते हैं। इट मीन्स A to Z, A B C D एंड सो ऑन टिल Z। तो इन सब को हम वेरिएबल्स बोलते हैं। कांस्टेंट, कांस्टेंट मीन्स विदाउट वेरिएबल, एक ऐसा नंबर जिसमें, एक ऐसा टर्म जिसमें सिर्फ नंबर है, न्यूमेरिक वैल्यू होती है सिर्फ, और कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो उसको हम कांस्टेंट बोलते हैं। जैसे 3, 4 एंड सो ऑन, कोई भी एक नंबर होगा और वेरिएबल उनमें से नहीं होगा, तो उसको हम कांस्टेंट टर्म बोलते हैं। अब है कोफिशिएंट। ये कोफिशिएंट जो है न्यूमेरिक फैक्टर होता है, ठीक है। जितने भी टर्म्स होते हैं उनके कोफिशिएंट से पहले हम डिस्क्राइब करते हैं टर्म्स। टर्म्स क्या होते हैं? टर्म्स आइडेंटिफाई होते हैं प्लस और माइनस के साइन से। जैसे ये है 3x + 2, इट मीन्स इसमें दो टर्म है, एक टर्म ये है 3x और एक टर्म है 2, तो इसको हम बोलते हैं टर्म्स। अब जो टर्म है 3x और +2, इसमें वेरिएबल है x, और इसमें जो कांस्टेंट टर्म है वो कांस्टेंट टर्म है 2। इसमें सिर्फ एक नंबर है, इसमें कोई वेरिएबल नहीं आ रहा है, तो ये कांस्टेंट टर्म है। तो इस तरीके से हम कांस्टेंट, वेरिएबल और कोफिशिएंट, जो नेक्स्ट है वो है कोफिशिएंट। कोफिशिएंट देखिए क्या होता है, किसी भी टर्म का जो ये न्यूमेरिक नंबर है, जो ये न्यूमेरिक वैल्यू होती है या न्यूमेरिक फैक्टर जो है, उसको हम कोफिशिएंट बोलते हैं। तो ये टर्म था 3x, और उस 3x में x का जो कोफिशिएंट है वो है 3, तो ये जो आगे से न्यूमेरिक फैक्टर रहता है इसको हम कोफिशिएंट बोलते हैं, और इसको हम विथ साइन लेते हैं। अब यहाँ पे पॉजिटिव का है तो प्लस का 3, अगर सपोज नेगेटिव होता तो -3 इसका कोफिशिएंट होता है x का। ये एक एग्जाम्पल है, इसमें हमें एक एक्सप्रेशन गिवन है 4x² - 5xy। अब इसमें हमें टर्म्स बताने हैं और उनके फैक्टर्स बताने हैं, तो इसको हम टी डायग्राम बोलते हैं। ट्री के फॉर्म में मैं इसको बनाऊंगी। तो देखिए सबसे पहले टर्म्स, इसमें टर्म्स कितने हैं? तो इसमें जो है हमारे 2 टर्म्स है। जैसे मैंने बताया था कि टर्म जो है वो आइडेंटिफाई होते हैं प्लस और माइनस के साइन के साथ, तो एक ये टर्म है और एक टर्म ये है। इट मीन्स 4x² - 5xy विथ साइन, नेगेटिव है तो नेगेटिव का साइन लेंगे, तो ये है टर्म्स। अब है फैक्टर्स। अब हम इनके फैक्टर्स फाइंड करते हैं। तो इस सबसे पहले हम इसके फैक्टर फाइंड करते हैं कि इसके कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं। इसके 3 फैक्टर है, एक है 4 के फर्दर फैक्टर हो सकते हैं, बट हम इसके फैक्टर निकाल रहे हैं, और x² यानी कि x एक फैक्टर और दूसरा फैक्टर भी x। तो इस तरीके से इसके जो है 3 फैक्टर्स है। और ऐसे ही इसके फैक्टर्स अगर हम निकालें तो एक है -5, फिर है x और फिर है y। तो इस तरीके से हम इनके फैक्टर्स फाइंड करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ टर्म्स। अब टर्म्स किस किस टाइप के हो सकते हैं, उनको क्या क्या उनकी नेमिंग गिवन है, उसको पढ़ते हैं। कि जो एक्सप्रेशन है सब, जो फर्स्ट ऑफ ऑल है मोनोमियल। तो सबसे पहले जो है एक मोनोमियल टाइप का एक्सप्रेशन है, जिसमें मोनो का मतलब होता है 1, तो इसमें सिर्फ एक ही टर्म होगा, तो उसको हम बोलते हैं मोनोमियल। फॉर एग्जाम्पल 6x - 5x 2y, तो ऐसे। और सेकेंड है बाइनोमियल। बाइनोमियल मीन्स विच हैव 2 टर्म्स, जिसमें 2 टर्म होंगे उसको हम बाइनोमियल बोलते हैं। जैसे ये है फर्स्ट x + y, एक टर्म 2 टर्म। a² - b², तो एक टर्म ये है एक टर्म ये है, तो इसको हम बोलते हैं बाइनोमियल। एंड नेक्स्ट ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल मीन्स विच हैव 3 टर्म्स, x + y + 7, 1 2 3, 3 terms, and a² + 2 + 3y, which have 3 terms. It's called trinomial.
and an expression with one or more terms is called polynomial. तो पॉलिनोमियल जो वर्ड है वो मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल सबके लिए यूज होता है. तो एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें मोर देन वन और मोर देन टर्म्स होते हैं तो उसको हम पॉलिनोमियल बोलते हैं. अब एक है लाइक और अनलाइक टर्म्स. लाइक टर्म्स क्या होते हैं और अनलाइक टर्म्स क्या होते हैं? लाइक टर्म्स जिनका वेरिएबल एक जैसा होता है उसको बोलते हैं लाइक टर्म. सपोज 6x, 3y, 7x, 9y², 2x². तो ये सब हमारे पास एग्जाम्पल है. अब इनमें से हमें सेलेक्ट करना है कि लाइक टर्म्स कौन से. तो ये है 6x और ये है 7x. तो लाइक टर्म्स हमारे 6x और 7x. तो ये पेयर जो है वो लाइक टर्म्स का है. तो इनका जो वेरिएबल है वो सेम है. तो इसमें न्यूमेरिक वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है बट जो वेरिएबल है वो सेम होना चाहिए. x² को भी हम इसमें इंक्लूड नहीं कर सकते क्योंकि ये स्क्वायर वाला टर्म आता है. तो उसमें सिर्फ हम x वाले को इंक्लूड करेंगे. तो ये है हमारे लाइक टर्म्स. और अनलाइक टर्म्स जितने ये बचे 3y, 9y², 2x², ये है अनलाइक टर्म्स जिनका वेरिएबल जो है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है. 3y, 9y² एंड 2x². तो ये हमारे unlike terms. Now exercise 12.1. Get the algebraic expression in the following cases using variables, constant and arithmetic operation. हमें इन सब का यूज करते हुए algebraic expression बनाना है. एक स्टेटमेंट गिवन है और उसमें हमें वेरिएबल का यूज करना है, कांस्टेंट टर्म्स का यूज करना है और अर्थमेटिक ऑपरेशन का यूज करना है और एक्सप्रेशन बनाना है. अर्थमेटिक ऑपरेशन मीन्स एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. उन साइंस का हमें यूज करना है. अब फर्स्ट है हमारा सब्ट्रैक्शन ऑफ जेड फ्रॉम वाई. वाई में से जेड को माइनस करना है. हमें सिर्फ एक इक्वेशन बनानी है. तो इसका फर्स्ट हमारे पास आएगा सब्ट्रैक्शन ऑफ जेड फ्रॉम वाई. वाई में से जेड को माइनस करना है. इट मीन्स वाई माइनस जेड. नाउ थर्ड, द नंबर जेड मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ. जेड को जेड से मल्टीप्लाई करना है. तो जेड को थर्ड पार्ट, तो जेड को जेड से करेंगे, जेड इंटू जेड. इट मीन्स जेड स्क्वायर होता है. दो बार जब मल्टीप्लाई होते हैं तो जेड स्क्वायर बन जाता है. नाउ फिफ्थ, नंबर्स एक्स एंड वाई बोथ स्क्वायर्ड एंड एडिड. नंबर एक्स और वाई को हमने स्क्वायर करना है और फिर हमें उन्हें प्लस करना है. एक्स और वाई का स्क्वायर, सो एक्स का स्क्वायर x² और वाई का स्क्वायर y², और इनका एडिशन, इनको ऐड करना है. Now seventh, product of numbers y and z subtracted from 10. y और z के प्रोडक्ट को 10 से सब्ट्रैक्ट करना है. तो y और z का प्रोडक्ट हो गया yz और subtracted from 10 means 10 minus yz. So seventh, 10 minus yz. इनके बीच में कोई साइन नहीं है. इट मीन्स मल्टीप्लाइड का साइन है. तो ये आप डॉट भी लगा सकते हैं और कुछ नहीं भी लगाएंगे तो अंडरस्टूड है कि इनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन है. और आप चाहें तो ऐसे मल्टीप्लाई का साइन भी लगा सकते हैं. सब सही है. नाउ 8, सम ऑफ नंबर्स a एंड b. a और b का सम सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम देयर प्रोडक्ट. इनके प्रोडक्ट से आपको माइनस करना है. a और b का प्रोडक्ट हो गया a b सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम सम ऑफ देयर. तो a b का प्रोडक्ट a b माइनस इनके सम को आपको माइनस करना है. तो a और b का प्रोडक्ट हो गया ये और उसके सम हो गया ये, इनको माइनस करना है. तो इस तरीके से आपको फर्स्ट क्वेश्चन के एक्सप्रेशन लिखने हैं. नाउ सेकंड क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द टर्म्स एंड देयर फैक्टर्स इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन. शो द टर्म्स एंड फैक्टर्स बाय ट्री डायग्राम. आपको इसमें पहले सबसे पहले टर्म्स को पहचानना है, आइडेंटिफाई करना है, फैक्टर्स को करना है और उनको टर्म्स और फैक्टर्स को ट्री डायग्राम से आपको शो भी करना है, जैसे मैंने आपको एक एग्जाम्पल में बताया था. तो इसकी स्टार्टिंग करते हैं सबसे बड़े क्वेश्चन से, मतलब डी पार्ट से. तो डी पार्ट में काफी कुछ कवर हो जाएगा. 5xy² प्लस 7x²y. डी पार्ट सेकेंड क्वेश्चन.
देखिए सबसे पहले टर्म्स, कि इसमें कितने टर्म है आपको उनको आइडेंटिफाई करना है। तो इसमें टर्म्स है 1 and 2। सो टर्म्स आर 5xy² एंड 7x²y। अब फैक्टर्स फाइंड करने हैं, तो इसके फैक्टर 1 2 3 5 देन x एंड देन y²। और y² के भी दो फैक्टर होंगे, कौन कौन से, y और y। तो जो हमारा ट्री डायग्राम में हमारे फैक्टर्स बने हैं वो ये सब है। और इसको हम एक साथ भी लिख सकते हैं यहीं पे ऐड करके y। नाउ फैक्टर्स ऑफ दिस 7x²y। सो 7x², x इंटू x² एंड देन y। इसी तरीके से y² जो था इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अलग अलग करके भी आप लिख सकते हो और इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो ये ट्री डायग्राम है इस एक्सप्रेशन के लिए। तो बाकी के भी हमारे ऐसे ही हैं। ई वाले पार्ट में हमारे टर्म्स है -ab + 2b² - 3a²। तो ये 3 टर्म्स है, फिर हमें उनके फैक्टर्स निकालने होंगे। नाउ सेकंड क्वेश्चन, आइडेंटिफाई टर्म्स एंड फैक्टर्स इन द एक्सप्रेशन गिवन बिलो। अब ये आपको गिवन है, अब इसको भी आपके इसके टर्म्स और फैक्टर्स लिखने हैं। तो इसको आप विदाउट ट्री डायग्राम भी आप इसको कर सकते हैं, डायरेक्टली भी कर सकते हैं। डायरेक्टली सी पार्ट 5y + 3y², डी पार्ट। अब इसमें टर्म्स 1 and 2 टर्म्स, सो 5y and 3y² टर्म्स एंड फैक्टर्स ऑफ 5y, 5 and y, ये इसके फैक्टर्स हो गए। एंड फैक्टर्स ऑफ 3y², 3y and y। तो इस तरीके से हमें इनके फैक्टर्स निकालने हैं और टर्म्स निकालने हैं। सो रेस्ट पार्ट्स आर योर होमवर्क। इन जी पार्ट में थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो जी पार्ट में क्या है, जैसे टर्म्स फाइंड करने, तो टर्म हो गया 3/4x, वन टर्म, एंड सेकंड वन इज 1/4 एंड देयर फैक्टर 3/4 इंटू x एंड सेकंड वन इज 1/4। तो दो ही फैक्टर, दो टर्म है और इसके दो फैक्टर है 3/4x और इसके दूसरा फैक्टर है 1/4। बस, थैंक यू।